बहुत दिन से हमारे इजहार साहब कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि गौराबराम में आप आएं, क्योंकि हमको स्मरण है कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो भी इन्होंने कहा था, तो भी इनकी बात को मानते हुए हम आए थे। अब जैसा इन्होंने कहा कि एक अस्पताल का उद्घाटन उस समय किया था, तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि 2014 में ही हम मुख्यमंत्री हुए थे और फरवरी 2015 में हम नहीं रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर इजहार से हमारा क्या ताल्लुकात है, क्या मेरा संबंध है। मुख्यमंत्री नॉर्मली किसी साधारण आदमी के कहने पर कहीं नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने एक बात कही और उस समय आज ऐसा रास्ता नहीं थी। किस तरह से हम आए थे हमको याद नहीं है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से हम आए थे और यहाँ पर इन्होंने जो दिया था काम और उसके अनुसार काम करके हम गए थे। और आज जब हम भारत सरकार के मंत्री हैं, आप जानते हैं कि हम MSME विभाग का प्रभारी हैं, यानी लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम का हम प्रभारी हैं। और लाजमी है कि समस्त भारत के कोने कोने में जहां हमारा इन तीनों उद्यमों का जाल बिछा हुआ है, सब जगह देखना सुनना पड़ता है। और फिर इधर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होने वाला है 9 तारीख को। प्रधानमंत्री जी का आदेश रहा है कि हम लोग 6, 7, 8, 9 कहीं नहीं जाएं। उसके पहले हमारी कोशिश रही थी, चूंकि नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा का और हम विधानसभा के चुनाव में सक्रिय भाग लेते रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि हम अपना काम देखें, अपना जिला देखें, अपना प्रमंडल देखें। लेकिन इजहार साहब की बात जैसा पहले कहा, हमको टालने में बड़ा दिक्कत हुई और इसीलिए इन्होंने कहा और फौरन हमने कहा कि हम 30 तारीख को वहाँ आवेंगे और आज यहाँ आए। आकर के मुझे बहुत खुशी है, सुखद एहसास हो रहा है कि आज यहाँ गरीबों का, अल्पसंख्यकों का और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो सबका यहाँ पर बहुतायत में समागम है और सब लोग हम लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं। तो इसके लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाइयों बहनों, चुनाव का समय आ रहा है और अभी सारे वक्ताओं ने अपनी आवाज दी और कुछ साथी मेरे कान में भी ये बात को कही कि हमारे इजहार साहब 2005 में जब यहाँ के विधायक थे तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किए। इसी से है कि मुख्यमंत्री को भी अपने क्षेत्र में इन्होंने बुलाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के कहने पर मुख्यमंत्री क्षेत्र में नहीं जाता है, लेकिन इनकी सक्रियता थी कि मुख्यमंत्री कहने पर यहाँ गौराबराम में आए थे। तो हम कहना चाहता है कि ये सक्रिय रहे हैं और हम तो इनको एक अखबार नवीस, एक विद्वान, शायर और एक वर्कर, तीनों के रूप में हमने इनको जाना है। और इसीलिए आज भी अगर मेरे कमरे में जाइएगा पटना में तो देखिएगा इजहार साहब हमको बुके दे रहे हैं, हमारा फोटो इनका लगा हुआ है, हमारे घर में भी है। तो इस तरह से इजहार साहब को हम तरजीह देते हैं। और जैसा कानों में बात आ रही थी, हम समझते कहने की जरूरत नहीं थी, हम जरूर चाहते हैं। और आज पहले इन्होंने कहा कि चाहे जिस पार्टी से इनकी संबद्धता रही हो, हम बहुत उस पर विचार नहीं करते हैं और इसलिए भी नहीं कि ये फलना पार्टी में थे इसलिए हम आए थे, इनकी आदमियत और व्यक्तित्व के लिए आए थे। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे तो हमको मालूम है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सक्रिय सदस्य के रूप में
अपने को ये पेश कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि अगर बिहार में जैसा उस समय 7 सीटें मिली थी, हम 4 सीट जीते थे, अभी हमारी बात चल रही है तो हमने यही कहा है, सबसे कहा है कि अभी हम निबंधित पार्टी हैं, हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमें मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। और रजिस्टर्ड पार्टी और मान्यता प्राप्त पार्टी में बहुत फर्क होता है। मान्यता प्राप्त पार्टी हर तरह से राज्य के विकास में, देश के विकास में उसकी अहम भूमिका होती है और उनकी सुनी जाती है। और निबंधित पार्टी का वैसा कोई वजूद नहीं होता है। और 2015 में हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाने का काम किया था और आज 2025 हम सबसे यही कह रहे हैं कि हम, कोई कहता था जिस समय पार्टी बनाने की बात हमने की थी तो लोग कहा था जीतन मांझी अनुसूचित जाति का है, दलित का है, मुसहर समाज का है, इसके पास पैसा है नहीं, ये पार्टी कैसे चलाएगा, ऐसा लोग बोलता था। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां पर लक्ष्य अच्छा होता है, मतलब उद्देश्य अच्छा होता है, सफलता मिलती रहती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे 4 विधायक हैं, 1 MLC हैं, 1 बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं और खुद आपके सामने बोलने वाला भारत सरकार में मंत्री है। इस प्रकार से हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। हम उस दिन को याद कर रहे हैं और हमें खुशी होगी, हम गौरवपूर्ण बात करेंगे जिस दिन हमारे इजहार साहब, गौरा बराम हो या दरभंगा जिला का कोई भी कंस्टिट्यूंसी हो, मैं तो जानता हूं कि इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ देने वाले हैं। और लोग चाहते हैं कि विधानसभा में ऐसे आदमी जाते हैं तो विधानसभा में जाकर इनकी शोभा नहीं बढ़ेगी, बल्कि इनके जाने से विधानसभा की शोभा बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम, जो भी हमारा बखत है, अगर हमको 2-4 सीट भी मिलने की बात होगी तो हम इजहार अहमद के लिए 1 सीट जरूर लेंगे। हम इसलिए कि इनके आने से हम मजबूत होंगे और हम मजबूत होने का मतलब आप जानते हैं।